कभी ऐसा लगा है कि पैरों के नीचे की जमीन ही हिल गई हो? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। मतलब वो कौन सी पावरफुल फोर्सेस हैं जो ऐसा करती हैं। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। जब जमीन कांपती है तो ये सिर्फ सतह की बात नहीं होती। असली हलचल तो हमारे प्लैनेट के बहुत अंदर शुरू होती है। एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिक हमेशा से ही उत्सुक रहे हैं। तो सवाल ये है कि भूकंप आखिर है क्या? ये सिर्फ जमीन का हिलना तो नहीं है। आइए इसके पीछे की फिजिक्स को समझते हैं और जानते हैं कि असल में होता क्या है। भूकंप सीधे शब्दों में कहें तो जमीन के अंदर एक सडन स्लिप है। सोचिए जरा, जमीन के नीचे चट्टान के दो बड़े बड़े हिस्से, जिन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। और जब ये अचानक एक दूसरे के ऊपर फिसल जाते हैं, बस वही भूकंप है। और जिस सतह पर ये स्लिप होता है उसे कहते हैं फॉल्ट। अच्छा, तो भूकंप का एकदम सही लोकेशन कैसे पता चलता है? असली शुरुआत होती है हाइपोसेंटर से, जो जमीन के बहुत नीचे होता है। लेकिन हम जो महसूस करते हैं वो होता है सतह पर, ठीक इसके ऊपर, जिसे एपिसेंटर कहते हैं। और यही वो जगह है जिसके बारे में हम खबरों में सुनते हैं। एक भूकंप कोई अकेली घटना नहीं होती। कभी कभी जो मेन झटका होता है उससे पहले छोटे छोटे फोर शॉक्स आते हैं। लेकिन असली कहानी तो मेन शॉक के बाद शुरू होती है। आफ्टर शॉक्स तो लगभग हमेशा आते हैं, और ये हफ्तों, महीनों या बड़े भूकंपों के बाद तो सालों तक जारी रह सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भूकंप क्या है, लेकिन ये क्यों होता है? इसका जवाब हमारे ग्रह की जियोलॉजी में, उसकी बनावट में छिपा है। चलिए इस बड़ी सी पहेली को सुलझाते हैं। चलिए जरा पृथ्वी के अंदर एक सफर पर चलते हैं। सबसे अंदर है कोर, फिर मैंटल और फिर सबसे ऊपर क्रस्ट। ये वो पतली सी स्किन है जिस पर हम सब रहते हैं। सारी हलचल इसी क्रस्ट पर होती है। अब मजे की बात यह है कि ये क्रस्ट कोई एक ठोस टुकड़ा नहीं है। ये तो एक जिगसॉ पजल के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स लगातार बहुत धीरे धीरे हिल रही हैं, खिसक रही हैं, टकरा रही हैं और एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दुनिया के ज्यादातर भूकंप इन्हीं प्लेट्स के किनारों पर आते हैं। तो भूकंप का असल मैकेनिज्म यहीं छिपा है। सोचिए, दो विशालकाय प्लेट्स एक दूसरे के पास से गुजरने की कोशिश कर रही हैं। उनके किनारे जो एकदम खुरदुरे होते हैं वो आपस में अटक जाते हैं। लेकिन प्लेट्स का बाकी हिस्सा तो आगे बढ़ता रहता है, जिससे बेहिसाब एनर्जी जमा होती जाती है। और आखिर में जब ये एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उस अटकन को तोड़ सके, वो अचानक खिसक जाती हैं। और बस वही भूकंप है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखा रही है। जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो ये साइस्मिक वेव्स के रूप में चारों तरफ फैलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें फैलती हैं। और यही वेव्स हैं जो जमीन को हिलाती हैं। अब हम इन वेव्स को देख तो सकते नहीं, तो फिर वैज्ञानिक इनकी स्टडी कैसे करते हैं? यहीं से असली जासूसी का काम शुरू होता है, जहां साइंटिस्ट इन अदृश्य ऊर्जा तरंगों से सुराग इकट्ठा करते हैं। मिलिए भूकंप विज्ञान के सबसे जरूरी टूल से। सीस्मोग्राफ एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो जमीन की छोटी से छोटी हरकत को भी रिकॉर्ड कर लेता है। और इसका जो प्रिंटआउट निकलता है, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो हम अक्सर देखते हैं, उसे सीस्मोग्राम कहते हैं। ये एक तरह से भूकंप का फिंगरप्रिंट है। ये बड़ा सवाल है ना? एक स्टेशन पर बनी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें ये कैसे बता सकती हैं कि दुनिया के दूसरे कोने में भूकंप आखिर आया कहाँ था? इसका जवाब छिपा है इन वेव्स के टाइप्स में। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स सबसे तेज होती हैं और सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं। उनके पीछे पीछे आती हैं एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स, जो थोड़ी धीमी होती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिजली चमकना और बादल गरजना। पहले रोशनी दिखती है, फिर आवाज आती है, और दोनों के बीच का जो गैप है उससे पता चलता है कि तूफान कितना दूर है। तो चलिए देखते हैं कि ये सुराग इस रहस्य को सुलझाने में कैसे मदद करता है। वैज्ञानिक एपिसेंटर का पता लगाने के लिए इसी बिजली और गरज वाले सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। मतलब साइज्मोग्राम पर पी वेव और एस वेव के पहुंचने के बीच का टाइम गैप जितना लंबा होगा, भूकंप उतना ही दूर होगा। ये सीधा सा कनेक्शन वैज्ञानिकों को अपने स्टेशन से भूकंप की दूरी कैलकुलेट करने में मदद करता है। लेकिन सिर्फ दूरी पता होना तो आधी कहानी है। इससे हमें दिशा का तो पता नहीं चलता।
इसीलिए वैज्ञानिक ट्रायंगुलेशन नाम का एक बहुत ही स्मार्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक स्टेशन अपनी निकाली हुई दूरी से एक सर्कल बनाता है, फिर वो कम से कम 2 और स्टेशनों से डेटा लेते हैं जो ठीक वैसा ही करते हैं। और ये रहा वो यूरेका मोमेंट। वो एक पॉइंट जहां तीनों सर्कल्स एक दूसरे को काटते हैं, बस वही भूकंप का एपिसेंटर है। ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही सिंपल लेकिन इतना पावरफुल इस्तेमाल है कि इससे हम अपने ग्रह पर कहीं भी आए भूकंप का पता लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि भूकंप क्या हैं, क्यों होते हैं और हम उन्हें कैसे ढूंढते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है। चलिए अपनी जांच के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यही वो सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। क्या हम इन विनाशकारी घटनाओं की भविष्यवाणी करके जानें बचा सकते हैं? इसका जवाब फिलहाल तो एक साफ नहीं है। वैज्ञानिक उन फॉल्ट जोन्स को पहचानने में काफी अच्छे हो गए हैं जहां भूकंप आने की संभावना है। मतलब वो जानते हैं कि कहाँ, लेकिन किसी खास भूकंप का एकदम सही समय और वो कितना बड़ा होगा ये बताना अभी भी उनकी पहुंच से बाहर है। और उन पुरानी कहानियों और थ्योरीज का क्या, जो हम सुनते रहते हैं? क्या कोई खास तरह का मौसम भूकंप ला सकता है? क्या जानवरों के पास कोई छठी इंद्री होती है? सच तो ये है कि विज्ञान के पास अभी तक इन सवालों के पक्के जवाब नहीं हैं। इन पर रिसर्च चल रही है, लेकिन फिलहाल ये रहस्य बने हुए हैं और ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने ग्रह के बारे में अभी भी कितना कम जानते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, ये जानना कि हम एक ऐसे डायनामिक जीते जागते प्लैनेट पर रहते हैं जिसके पैरों के नीचे की जमीन लगातार बदल रही है। ये एहसास दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदलता है? ये हमें एक साथ छोटा भी महसूस कराता है और हैरान भी कर देता है ना?